हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। ये भर्ती जो है वो सीईटी में शामिल है और उसके पद जो है वो 209 है और एग्ज़ाम जो है वो 13 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। अब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इसका सिलेबस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो है अपने प्रथम खंड है और द्वितीय खंड है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा दिक्कत आ रही है द्वितीय खंड के अंदर, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ज़्यादा डाउट इस खंड के अंदर इसलिए है क्योंकि ये पहली बार इस परीक्षा के अंदर शामिल किया गया है। इससे पहले जो कार्यकर्ता से पर्यवेक्षक बना करती थी, जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, उनके एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर ये सेम सिलेबस जो है वो शामिल हुआ करता था। हाँ जी, तो द्वितीय खंड के अंदर हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पोषण के बारे में बात की गई है। संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, मतलब एक प्रकार से ऐसी डाइट जिसके अंदर सारा कुछ शामिल हो, उसी को संतुलित आहार कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संतुलित आहार के अंदर क्या क्या आ सकता है। आपको ऑप्शन में दे देंगे कि कौन सा संतुलित आहार के अंदर नहीं है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है और जो अपने ये मैक्रो में है। और माइक्रो के अंदर क्या होता है, जैसे पानी है, मिनरल्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है। आपको ऑप्शंस के अंदर जो माइक्रो वाले हैं वो मैक्रो में डाल देंगे और मैक्रो वाले हैं वो माइक्रो में डाल देंगे। तो आपको ये जो है जानकारी होनी चाहिए। बाद में बात करते हैं कैलोरी की। देखिए, कैलोरी के अंदर क्या होता है, आपको दे सकता है कि कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने किलो कैलोरी मिलती है। 1 ग्राम अगर लिपिड है तो उससे जैसे 9 किलो कैलोरी जो है हमें मिलती है, 9 पॉइंट समथिंग करके। तो इनका जो है डेटा हमें याद रखना है। सेम वे 1 ग्राम प्रोटीन है तो उससे हमें कितनी कैलोरी मिलेगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उनकी यूनिट्स जो है वो आप प्रॉपरली याद करें। अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन के लिए कौन से सोर्सेस हैं। सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, जैसे दाल लेते हैं, ठीक है, इस हिसाब से आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ऑप्शन के अंदर आपको ऐसी कोई चीज़ दे देंगे जिससे प्रोटीन ना मिलके आयरन मिलता हो, तो आपको इतनी जानकारी हो कि आप उसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। उसके बाद में प्रोटीन से आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी अवस्था के अंदर, कौन सी स्टेज जो अपनी है उसके अंदर कौन सी बीमारी होती है, या फिर अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है। जैसे आपको पता होगा क्वाशियाकोर है या फिर मेरस्मस है, ये सब जो है आपको इसके सिम्टम्स कब होती है, कैसे होती है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे कि आयोडीन की बात करते हैं। आपको बचपन से ही पता होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, हमने सुना है ये, है ना। और इसकी जो है आयोडीन की कमी है वो कैसे, मतलब कौन सा नमक लें अपने, है ना, बोलते हैं ना कि नमक लो जिसके अंदर आयोडीन हो प्रॉपर। तो ये तो बचपन से ही हम जानते हैं। आप इसको ये ना मान के कि हमारे एग्ज़ाम के अंदर ये सिलेबस है तो हम तैयारी कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि दैनिक जीवन के अंदर भी अगर आप इनको जानते हैं तो एक बहुत ही अच्छा जो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा आपकी बॉडी का, वो आपको ज़रूरी है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। विटामिन की बात करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन की खोज किसने की, विटामिन ऐसे कौन से हैं जो वसा में घुलते हैं, ऐसे विटामिन कौन से हैं जो पानी में घुलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से विटामिन शामिल होते हैं, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, और किस कमी को किस सोर्स के द्वारा जो है हम लें कि वो कमी जो है वो पूरी की जा सकती है विटामिन्स की।
इनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं विटामिन के, वो हमें जो है सब पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं आयरन की। आयरन के अंदर आपको पता होगा, कोई भी महिला है वो गर्भवती है, जब आप ये पढ़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपका फोकस है वो महिला और बच्चों पे होना चाहिए, क्योंकि आप जिस फील्ड के अंदर जा रहे हैं वहाँ पर आपको काम ही गर्भवती महिलाएं और छोटे जो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या फिर उससे भी छोटे होते हैं, उनके लिए ये आपको काम करना है। तो आपको उसके बारे में, उनको आप ध्यान में रख के और ये है जो है सारा पढ़ाई करें। आयरन है, आपको पता होगा कि पालक को हम डॉक्टर है वो सजेस्ट करते हैं, कोई भी गर्भवती महिला होती है उसको डॉक्टर एक लिस्ट बना के देता है कि आपको ये चीज़ें जो है आयरन प्रॉपर जो है आपको इनसे मिल पाएगा। गर्भावस्था की कुछ स्टेजेस होती है जिसमें आयरन जो है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन अचानक से कम हो जाता है एक महिला की बॉडी में, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं जिंक की और कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व देखिए। अब इसके अंदर जो है कोई भी स्टेज होती है उसमें पोषण कितना चाहिए वो मतलब एक सेम अमाउंट नहीं होती है। अगर वो शिशु है तो उसे अलग अमाउंट में चाहिए होगा, अगर वो गर्भवती महिला है तो उसे अलग अमाउंट में चाहिए होगा, वृद्धावस्था के अंदर अलग अमाउंट में चाहिए होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, वयस्क है, तो कौन सी एज ग्रुप जो है, अब मैं बोल दूं अगर 9 से 12 है तो इसके अंदर कौन से जो है इनमें से कौन सा शामिल उनमें किया जाएगा, आपको वो पता होना चाहिए। इनकी भी जैसे 9 से 13 है, 14 से 16 है, ये तो मैंने सिर्फ अपने मन से उदाहरण लिया है, बाकी वो आपको याद होना चाहिए, आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में आपसे ये बोल सकते हैं नवजात के अंदर कौन कौन सी, किस पोषक तत्व की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, या फिर धात्री महिलाएं हैं तो उनका अलग, गर्भावस्था के अंदर अलग, वयस्क के अंदर अलग। तो वो आपको जो है अभी 2-3 दिन के अंदर ही सर आपको एक PDF पूरी कंपाइल करके देंगे, उनके अंदर मैं भी कुछ PDF शेयर करूँगी, वो उसी के अंदर ऐड कर देंगे, आपको सारा उसके अंदर कंपाइल किया हुआ वो मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं कि गर्भवती की देखभाल। देखिए गर्भावस्था में वजन की निगरानी, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले भी ऐसे पूछे हुए हैं कि एक महिला का वजन कितना होना चाहिए। आपको पता होगा कोई भी महिला गर्भवती होती है वो टाइम टू टाइम डॉक्टर से कंसल्ट करती है। अगर वजन ज़्यादा होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। अगर कम है और कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो वो भी उनको जो है रिकमेंड किया जाता है कि किस हिसाब से वो वजन अपना है वो सही कर सकती है, ठीक है। तो एक प्रॉपर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कितना वजन है वो होना चाहिए, आयरन की अमाउंट है उस महिला की बॉडी में कितनी होनी चाहिए, है ना, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये मातृ शिशु रक्षा है और गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था से प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच। आपको पता है कि स्वास्थ्य की जांच की जाती है, जितनी भी बीमारियां जो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है एक महिला जो है वो वल्नरेबल होती है उनसे रिलेटेड, तो उनकी पूरी जो है प्रॉपर देखभाल की जाती है। टीकाकरण की बात करते हैं। टीकाकरण में आपको एक बच्चा जो है, बच्चे के, एक महिला जब गर्भवती होती है वहाँ से लेके एक बच्चा जब 6 साल का या फिर हो जाता है ना, उस तक जितने भी टीके लगते हैं ना, पहले महिला वाले टीके याद करने हैं आपको कि उनके कौन से लगते हैं, और फिर शिशु के मतलब कितने महीने पे, जैसे 0 से 3 महीने के बीच में कौन सा टीका लगता है, वो किस रोग के लिए लगता है। इवन वो आपको महीने याद रखने हैं जितने भी टीके होते हैं। वो एक कार्ड है, ममता कार्ड है, पता नहीं कौन सा कार्ड है, उसके अंदर आपको सारी उसके अंदर जानकारी मिलती है और वो हम हमारी PDF के अंदर भी कंपाइल करा देंगे आपको। वो आपकी टिप्स पे होना चाहिए, आपकी जहाँ भी स्टडी टेबल है उस पर आप उसको स्टिकी नोट के रूप में लगा लीजिए। टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव। इसके अंदर आपको एक तो जो है राष्ट्रीय टीकाकरण के अंदर जो टीके आते हैं ना, उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी दूसरे टीके का नाम देके और एक नाम हटा देंगे ऑप्शन में, तो आपको ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टीकाकरण का महत्व क्या है, आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएंगे, जैसे लास्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। देखने में बहुत ईजी लगता है बट फिर वहाँ पर वो सेम लग रहा था कि टीकाकरण का ये भी महत्व हो सकता है, ये भी, तो फिर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए थे और उनका गलत हो गया था। टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव, आपको 4 ऑप्शन दे सकते हैं, थोड़ा सा आपको जो है आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसको सोल्व कर पाओगे।
स्वास्थ्य एवं पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, मतलब कौन से कार्यक्रम हैं जिससे जो महिला है या बच्चा है उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, ठीक है, और कौन से कार्यक्रम हैं। दोस्तों इसके अंदर आपको ध्यान रखना है आईसीडीएस का। आईसीडीएस की इंडिया में शुरुआत कब हुई, कौन से प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे हुई, राजस्थान के अंदर आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई, इवन आपको जो डेट होती है मंथ की वो भी आपको याद होनी चाहिए सन के साथ साथ में, ये आप ध्यान रखें। आईसीडीएस में क्या इसका कोई पहले नाम अलग था और आज नाम जो है वो इसका अलग हो गया है, इसके अंदर कितने कार्यक्रम हैं, कौन कौन से हैं, योजनाएं कौन कौन सी है, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है तो आपको पता है कि इसका क्रियान्वयन आईसीडीएस द्वारा ही किया जाता है। आपको ये बिल्कुल एकदम टिप्स पे होना चाहिए कौन सी योजना है जिसके अंदर 0 से 6 माह के जो बालक है उसके बारे में आप अगर आरएएस का अभी रिसेंट का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें 2 जो है स्कीम पूछ रखी है आईसीडीएस से रिलेटेड ही, ठीक है, तो आप इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अपने किशोरावस्था के अंदर बालिकाएं हैं, जैसे उड़ान योजना के बारे में पूछ सकते हैं, उड़ान योजना शुरू कब हुई थी उसकी डेट आपसे बाकायदा पूछ सकते हैं, उसके क्या क्या फीचर्स है 1 2 3 4 आपके जितने भी हैं, मतलब इसका आप डेटा एकदम याद करिए, वो डेटा ही पूछेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत टू द पॉइंट है तो आपको रटना पड़ेगा चीज़ें। और टोटल पीडीएफ मैं आपको बता रही हूँ 10-15 ज़्यादा से मतलब पेजेस से ज़्यादा होगी भी नहीं है, एकदम इतना भी आप कर लेते हैं ना तो यू विल स्कोर गुड। उसके बाद में जो है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और जैसे आपसे पूछ सकते हैं जैसे लास्ट टाइम में पूछा था कि ऐसी योजना का नाम बताओ जिसके अंतर्गत कोई महिला है उसको पुलिस की, वकील की, चिकित्सा की, हर तरह की जो है वो सुविधाएं मिलती है, ठीक है। सबला स्कीम है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है, और जो अपने रेडी टू ईट फूड है, ठीक है, टेक होम राशन है, इसके अंतर्गत क्या है, किस एज ग्रुप वालों को ये मिलता है, जो गर्भवती महिला है उसको कौन सा राशन मिलता है, वो जो राशन मिलता है उसके अंदर आपसे नाम पूछ लेंगे कि क्या दाल मिलती है, अगर दाल मिलती है तो क्या 1 किलो दाल मिलती है, ठीक है, या फिर दलिया है वो कौन सा मिलता है, क्या वो रेडी मतलब बनाया बनाया मिलता है, आपको घर जाकर बनाना होता है, और अगर छोटा बच्चा है उसके लिए जो है क्या स्कीम है, ठीक है, उसके अंदर कौन सा आपको जो है आहार मिलता है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी वो पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने दौसा के अंदर जो अपने बेबी शावर करते हैं उसकी तारीफ की थी एक, कि पूरे इंडिया के अंदर वो उसको एज ए एग्जांपल सेट किया था, तो आपसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको थोड़ा सा लिंक करना है चीज़ों को, और मैं तो कहूँगी आपके आसपास में जो भी आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें जाएं आप, उसके अंदर जो है आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कि कुछ कार्ड वगैरह जो है उनको दिए होते हैं, योजनाओं के भी दिए होते हैं और इन सब टीकाकरण से रिलेटेड भी दिए होते हैं। आप पूरी आंगनवाड़ी में जाके सबकी उनकी फ़ोटो खींच के लेके आइए और उनका प्रिंट लेके और अपने टेबल पे लगा लीजिए। देन उसके बाद में कुपोषण की बात करते हैं, तो जन्म से पहले जो है कुपोषण क्यों होता है, जन्म से पहले मतलब जब बेबी होता है तभी वो कुपोषण का शिकार होता है बहुत सारे केसेस के अंदर, और जन्म के बाद के अंदर कौन से कारण हैं जिनसे वो कुपोषण का शिकार होता है। कई बार अपने मजाक में भी बोलते हैं कि ये तो कुपोषण का शिकार है, टाइप इस टाइप, तो कोई भी जो है इसको कैसे अपने दूर कर सकते हैं वो सब है हमें पता होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी डिजीज़ वगैरह भी आपको करनी पड़ेगी, तो डिजीज़ का टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनसे क्वेश्चन उठ जाएंगे। सामान्य बीमारियों की जानकारी, इसके अंदर इन्होंने एक चीज़ अच्छी करी है कि सामान्य बीमारियां इन्होंने नाम दे दिया है, तो अब आपको क्या है, आपका काम और भी आसान हो गया है कि देखिए सबसे पहले ये दस्त है, उल्टी है, आंखों व नाल का संक्रमण है, अब खसरा है, ठीक है, तो खसरे का कौन सा टीका होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने की उस टीके की, कैसे किस वजह से खसरा होता है, इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, क्या कोई जेनेटिक तो नहीं है, और कौन सी बीमारियां हैं जो एक दूसरे से नहीं फैलती है, गलघोंटू है तो इसके लिए कौन सा टीका लगता है, टिटनस है, आपसे डीपीटी के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है, कि वो किसके लिए होता है, काली खांसी है, इसके लिए जो जैसे डोट्स प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रोग्राम जो है वो चला रखे हैं, आपको पता होगा अमिताभ बच्चन जी की भी कई बार ऐड आपको बचपन से देखते आ रहे हैं आप, खांसी से रिलेटेड है ना, तो आपको टीबी से रिलेटेड जो है आपको इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और निमोनिया है तो निमोनिया के अंदर क्या सिम्टम है, हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो सबसे ज़्यादा निमोनिया में प्रभावित होता है, टिटनस के अंदर कौन सा टीका लगता है, ठीक है, कौन से बैक्टीरिया से होता है या फिर वायरस से होता है, इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, कौन सी ऐसी है मतलब विषाणु या जीवाणु के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती है,
उनकी वजह से होने वाली। आपको इन सब के बारे में अच्छे से एकदम पता होना चाहिए। बहुत ही कम जो है बीमारियों के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको इनको तो एकदम रट लेना है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, बाल विकास का परिचय और शाला पूर्व शिक्षा परिचय, ये जो है ना इसके अंदर क्या है कि ये रीड का टॉपिक है, ठीक है। तो इसकी जो है आपको पीडीएफ कंपाइल करके दे देंगे, आप वहाँ से एकदम उसको प्रॉपर रट लीजिए। आपके आसपास में अगर कोई स्टूडेंट है रीड का, अगर आप कोई कोचिंग नहीं कर रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स की हेल्प ले लीजिए और वो आपको बता देंगे, क्योंकि रीट वालों के तो ये रटा हुआ होता है और उनसे बेस्ट आपको सोर्स कोई मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो अब हम जो है इसके बारे में, क्योंकि हमने बात कर ली है, तो अब हम इसका पार्ट ए बहुत ही ब्रीफली देखते हैं। और बिकॉज उसके बारे में आपको ऑलरेडी सारी जानकारी है तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, सामान्य हिंदी है, इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप जो अपने एनसीईआरटी है या फिर राजस्थान बोर्ड की किताब नवीन हिंदी व्याकरण, पहले से अगर आपने जो रिसोर्स फॉलो किया है ना, आप उसी को करिए। अगर आपने राघव प्रकाश फॉलो किया है तो आप उसी को करिए, अभी चेंज मत करिए। इतना टाइम नहीं है कि आप इधर उधर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने आर के महिया सर की जो है पुस्तक, अगर आपने उसको पहले पढ़ा है तो उसी को पढ़िए। अभी एक दूसरे बच्चों को देख के अपने रिसोर्सेज चेंज मत करिए, ये मैं आपको राय दूंगी। 25 नंबर का है ये। और मैं तो यही कहूँगी कि हर टॉपिक है वो करने के बाद में आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम भी लॉन्च करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज़, तो उससे क्या होगा ना कि आप कितना याद कर पा रहे हैं, कितना आपको चीज़ें कंठस्थ हो पा रही है, उसका टाइम टू टाइम आपको फीडबैक मिलता रहेगा। तो जो रटने वाली चीज़ें हैं, आप इसमें जैसे पढ़ रहे हैं तो विलोम शब्द है। अब विलोम शब्द जैसे आप राघव प्रकाश में पढ़ रहे हैं तो 5 से 6 पेज है, आपको पता है। अब आप पेपर से पहले उन सबको तो पढ़ने नहीं बैठेंगे, तो विलोम शब्द में जैसे इधर अगर लिखा हुआ है तो आप इधर वाली साइड में जो है उस पर हाथ रख लीजिए। अगर आपको पहले से पता है कि अगर का पश है तो फिर आप उसको क्या करें, उस पर हाईलाइट ना करें। एक पेज के अंदर 5 या 6 विलोम शब्द ऐसे होंगे जो कि आपको नहीं आते होंगे, उनको आप हाईलाइट करें और बार बार आप उन्हीं को रिवाइज करें। पर्यायवाची शब्द है उसके अंदर सारे, अब घर का पर्यायवाची तो सबको आता है, ठीक है। तो अब जैसे घोड़ा का है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। या फिर कोई पक्षी है जैसे कौवा है, उसका दे दिया, आपको वो याद नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको हाईलाइट करें जो आपको याद नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा ना, राघव प्रकाश के अंदर कुल मिला के आपके 10 से 15 पन्ने ही होंगे जो आपको याद करने होंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें आपको आती होगी और आप बाकी स्टूडेंट से एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। सेम वे सामान्य अंग्रेजी है, आपने कहीं भी कोचिंग करी है वहाँ के आप जो है नोट्स यूज़ कर लीजिए। अगर आपने कोचिंग नहीं करी है तो अपने आसपास में जो भी इंग्लिश के बेस्ट टीचर हैं उनके नोट्स लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें कहीं भी। गणित है, गणित के अंदर आपने अगर माथुरिया की पुस्तक यूज़ की है तो वो कर लीजिए, और या फिर आर एस अग्रवाल है तो वो यूज़ कर लीजिए, आप पे डिपेंड करता है तो आपको कौन सा सुटेबल है। जैसे ट्रिक वगैरह अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसके लिए माथुरिया वाली बेस्ट है। उसके बाद में सामान्य ज्ञान है, अगर आपने एनसीईआरटी फॉलो करी है शुरू दिन से तो विज्ञान आप वहाँ से कर लीजिए। और आप देखिए कि ये 30 नंबर का है, तो आपको अगर वेटेज अगर आप देखो ना तो सबसे ज़्यादा इनकी है। जैसे यहाँ पर 8 नंबर है तो 6 से 7 बीमारी है, मतलब मिलाकर ना कुल मिला के अगर मैं सारा एकदम डेटा इनका भरूँ ना, खसरा का और इनका, 3 पेज से ज़्यादा नहीं होगा। और 3 पेज में आपके नंबर के अंक कितने बन रहे हैं, 8। और यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर लिखा है विश्व, भारत तथा राजस्थान की समसामयिकी, ठीक है। तो इसमें आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि आप ज़्यादा स्कोर कहाँ पर कर पा रहे हैं। अब ये टॉपिक है, ये मतलब 15-20 पेज के अंदर मुश्किल से 15-20 हाईएस्ट है, उतने पेज ही बनेंगे, लेकिन आप 10 में से 20 में से 20 स्कोर कर पाओगे यहाँ पर अगर आप सिंपल जैसे इन्होंने इतिहास लिखा है, अब वो इतिहास के 300-400 पन्ने होंगे, उनको पढ़ोगे, उसमें भी जरूरी नहीं है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जिसमें ज़्यादा स्कोर है ना उस पर आप फोकस करें। आपको पता होगा आपने लक्ष्य राजस्थान फोकस करी है तो आप उसको पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपने किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो किया है शुरू दिन से, जैसे जीके के लिए जो सर फेमस है वो राकेश जांगिड़ सर है, तो फिर आप उनके नोट्स फॉलो कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और प्रबंधकीय गुण है, इसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी शॉर्ट के अंदर, उन्हीं को आप रट लेना। 20 नंबर के अंदर बहुत ही स्कोरिंग पोर्शन है और बहुत ही कम आपको पढ़ना है। इसके साथ में ही जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप देख लेना जो ऐप डाउनलोड करनी है तो आपको। और
बस इसी अप्रोच को जो है वो ध्यान रखना है आपको, ताकि आप ज़्यादा स्कोर पर कर पाएँ, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। बाकी मैंने और भी इससे रिलेटेड जो है मेरे खुद के चैनल पे सुपरवाइज़र ममता पे वीडियो बना रखी है, आपको टाइम मिले तो उसको आप देख लेना, उसमें मैंने बस सिलेबस ही समझाया है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।